2023 की बाबा की साकार होने में आज बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो। तो डबल सिद्धाज देवता बन जाएगी। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट न आएगी। पढ़ाई में कभी भी थकावट न आएगी। उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहेगी। उसे खेल समझो। तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। 16,108 रानियां दिखा दी, माखन चोरी करके खाया, कितनी निंदा की। गोपियों को छेड़ा, गोपियों का वस्त्र चुराए, फिर भी उसको लीला कहेंगे। कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी। तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। शक्ति ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसने? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो जिनको गोप गोपिया कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया है। ऐसा बाप सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं। उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल, कोई क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गए। उनको पालना तो जरूर करनी है। धर्म स्थापन करके फिर उस धर्म की पालना तो जरूर करनी है। पुनर्जन्म में आना है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं, उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। आज दशहरा है, तो दुनिया में भी
बहुत बड़ा रावण का पुत बनाते हैं और उसको जलाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो ये पता नहीं है कि ये राखी उत्सव आदि क्यों मनाते, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय है, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहे कि परमपिता आकर उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सत्युगी देवी देवताएं डबल सिर ताज थे, पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, ये किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ सिरताज, श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, यह बाप बैठ समझाते। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, परंतु वो जलने की चीज तो है नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है। मैसूर के अंदर रावण की पूजा करते हैं और दशहरा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। एक महीने पहले से तैयारियां और सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। तो दशहरे के दिन पूरे मैसूर में प्रोसेशन निकलता है और गवर्नमेंट भी बहुत उमंग उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करती है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही सारा प्रोग्राम होता है। और पूरे पूरे मैसूर को दुल्हन की तरह सजाते हैं रोशनी से और प्रोसेशन निकालते हैं। लोग इतनी भीड़ होती है, लोग स्पेशली ये प्रोसेशन देखने के लिए जाते हैं, फॉरेनर्स भी जाते हैं। तो मनाते हैं, लेकिन किस लिए मनाते हैं वो पता नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक यह भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध है करते हैं कि बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। भ्रष्टाचार भी 16 कला वाला है, फुल, कोई कमी नहीं भ्रष्टाचार में। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए, 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना, यह एक बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था।
अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने के लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म है। जो श्रेष्ठाचारी देवी धर्म के थे वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब बाप फिर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना यह एक बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तो बाबा स्थापना करते हैं, फिर उस धर्म की पालना करने के लिए बाबा हम बच्चों को नीचे भेजते हैं। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली या ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कितनी उथल पाथल होती रहती है। मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सत्युग में यह कोई भी उपद्रव नहीं होते। उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 14 कला वाले बन गए हैं। यह सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, न समझा सकते हैं। तो यह रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यह उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं, सत्युग में लंका होती नहीं। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में वहां कोई देर नहीं लगती। मशीनरी पर भी जट गलाकर टाइल्स बनाते हैं, बाबा ने साकार में कहा था। और आज प्रैक्टिकल है, और वो भी इतना अच्छा, सब डिजिटल कंप्यूटर में डिजाइन बनाओ, मशीन में वो डिजाइन कनेक्ट कर दो मशीन के साथ, जो प्रिंट निकालेंगे हर चीज में अभी तो सब बहुत अच्छा हो गया है। तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होता है, वही फिर तुमको वहां काम में आए। अभी ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते, ही विनाश करेंगे। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है, दुख के लिए भी है। अल्पकाल के लिए सुख है। 100 वर्ष के अंदर यह सब चीजें निकली, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है।
तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें बन जाएगी। बाबा कभी कहते हैं ना, मिनट मोटर जैसा था, इतना जल्दी बन जाएगा। वहां तो जट सोने के महल बन जाते हैं, वो भी सोने के, और मल्टी स्टोरी नहीं। ग्राउंड फ्लोर पर हर एक का अपना महल होगा, कोई चढ़ना वढ़ना नहीं है, थकान नहीं है, फटाफट सोने के महल बन जाएंगे। आप संकल्प करेंगे कि मुझे ऐसे बनाना है, जैसे संकल्प किया उसको टच हुआ, आप बोलेंगे तो बाद में, लेकिन प्योर आत्मा होने के कारण वाइब्रेशन चले जाते। सेकंड नंबर चलेगा बेटा, પાછળનું કરું છું. ચાલશે. હા, એ જ રહેવા દો અને આ લાઈન હજુ અલગ
भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। वहाँ दरबार बड़ी बनती है, बहुत बड़ा राज दरबार। ये रजवाड़े आपस में मिलते होंगे, उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहां राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले राणे बैठते तो महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं, रानियां नहीं बैठती और पर्दे नशीन होती है, बड़े भक्के से बैठते हैं। उनकी बैठने की जो बैठक होती है ना, वो भी बड़ी शान वाली होती है। हम कहते थे यह तो पांडव राज्य है, वो अपने को कहते हैं सूर्यवंशी है। यहाँ वहाँ यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले डबल सिर ताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी है, फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बातें होती नहीं। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वो फिर मनाते आते हैं। यह भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, यह तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। पाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज नहीं है। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाती है, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकारों के, 5 विकार मंदोदरी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों? नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना, हाफ पार्टनर होंगे। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता है, धन तो नारायण से मिलता है। अब नारायण कहाँ कमाने जाते हैं? नारायण कहाँ कमाने जाते हैं जो नारायण देंगे? खुद ही महाराजा है। धन तो जगदम्बा से मिलता है। जगदम्बा से हर, तुम जानते हो जगदम्बा से ही फिर लक्ष्मी बनती है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं। 9 दिनों से हम देख रहे थे ना, लोग क्या क्या मनोकामनाएं रख करके 9 दिनों पूजा करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं। तो 9 दिनों तक उसकी भक्ति की, बड़े श्रद्धा भाव से। जो सच्चे सच्चे भक्त होते हैं ना, वो श्रद्धा भाव से उसकी भक्ति करते हैं जगदम्बा की। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो या बीमारी दूर करो, बहुत कामनाएं रखते हैं।
लक्ष्मी के पास एक ही कामना रखकर जाते हैं, धन। बस जगदम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो यह बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो, और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी देगी, वहां दान देते हैं। भूख होती ही नहीं जो दान देना। कंगाल कोई होते नहीं, सत्युग में रावण होता नहीं, यहाँ रावण को जलाते। दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाती है। बाबा आज त्योहारों की स्मृति याद दिलाते हैं। खुशियां मनाते हैं क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियां होगी। रामायण में दिखाते हैं दीपावली का महत्व क्या है। रावण राज्य का विनाश हो गया, रावण का विनाश हुआ तो उसके राज्य का भी विनाश हुआ, तो सारे भारत देश में राम का राज्य हुआ। तो इसीलिए, और राम रावण का विनाश करके अयोध्या वापस आए, तो उस समय में रोशनी माना दीवे ही होते थे, तो पूरा अयोध्या दीपकों से जगमगाहट कर, इसलिए दीपावली मनाते हैं। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि शिव बाबा आकर के हम सभी आत्मा रूपी दीपकों को जगाते हैं, इसलिए दीपमाला। क्योंकि इसके बाद तो नया राज्य आएगा, नई दुनिया आएगी। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज संगम पर है वह सत्य में नहीं होती। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। यह नॉलेज सारी भूल जाती है। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सत्युग में यह बातें होती नहीं। नारद की भी बात शास्त्रों में है। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे, तब आप कहते हैं अपने को देखो, कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे। अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं, परंतु बनना, इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। साथ भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिद्धाज देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन रही हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर यह गुम हो जाएगी। यह जो लंका आदि दिखाते हैं वो भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ, लिखा हुआ
द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़ी है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। यह हमारा पार्ट कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रही हैं पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते हैं बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे स्तुति निंदा मान अपमान यह तो सब होगा, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, इतने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते क्यों? वास्तव में गाली अभी इनको मना ब्रह्मा बाबा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके, निंदा कर ली और क्या कर सकते? जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है वो सिर्फ बोल सकता है, निंदा कर सकता है, उससे आगे वो कुछ नहीं करेगा, ताकत ही नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव। यह भी सब खेल है, नई बात नहीं। कल पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी, सिंध से निकल इस पार आए हो ना। श्री कृष्ण तो नहीं थे, यह दादा आता जाता था, तुम जानते हो। अभी हम राज्य पाते हैं फिर गवाते हैं, यह भी खेल है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और उन्होंने रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार है। पहला सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु बनना। ध्यान देते रहना। दूसरा है स्तुति निंदा में स्थिति समान रखना। निंदा में स्थिति समान रखना। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी। इसे खेल समझ पार करना है। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अपनी शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप हो। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है। बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी
जब संगठित रूप में आप ज्वालारूप लाइट हाउस बनेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएंगे। श्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। आज का वरदान है, मैं डबल लाइट। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, ये सफलता का आधार है। किसी भी बात में स्वयं को कभी भी भारी नहीं बनाओ। डबल लाइट रहने से संगम के सुख के दिन, रूहानी मौजों के दिन सफल होंगे। संगम युग का एक एक दिन वैल्यूएबल है, महान है, कमाई करने का समय है। ऐसे कमाई के समय को सफल करते चलो। इसलिए एक घड़ी, आधी की भी पुनः आधी घड़ी बाबा को याद करते अपनी हर घड़ी को सफल करना है। बाबा से मिले हुए खजानों को भी सफल करना है। दशहरे पर लोग क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं और जलाने के बाद क्या करते, कपड़ा जलेबी करते। रात को, हाँ, शाम को जलाते। कपड़ा जलेबी तो दिन में खाते हैं। हाँ, नव दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी करते हैं। स्थापना और सोसाइटीज में जो अम्बा की मूर्ति होती है ना, उसका विसर्जन कभी नहीं करते हैं। उसको विधिवत बड़े रिस्पेक्ट से मंदिर में जा करके रख देते हैं। लेकिन वो भी मंदिर में जाते हैं, माना जो गरबा होता है ना, मटकी, वो मंदिर में, हाँ, वो मंदिर में रखने जाते हैं। नाचते गाते, गरबा करते, गीत गाते, प्रोसेशन निकालते हैं। और फिर वो, क्योंकि एक्चुअली माता जी का गरबा माना वही मटकी होती है, तो वो पूरा अखंड चलता है ना, वो तो 9 दिन तक। फिर वो मटकी को, हाँ, नवरात्रि का 9 दिन होता है। आज के दिन सभी अपने जो वो गरबा होता है ना, मटकी वाला, जिसमें अखंड दीप जलता है 9 दिन तक, मंदिर में जाकर के रखते। हाँ, कई लोग रात को रखते, कई लोग आज। तो कभी भी जगदम्बा को कभी भी विसर्जन नहीं करते, भी नहीं। मम्मा की यादगार है। बाबा ने आज कहा ना, जगदम्बा सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी, विजयादशमी मनाओ, रावण, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।
वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद में लाग सारा ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।